अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ कारी शफीक। आप देख रहे हैं ऑनलाइन कुरान लर्निंग 786। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं तजवीद क्या है। क्या हमें तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना चाहिए और क्या ये कुरान पाक पढ़ना ज़रूरी है तजवीद के साथ। अगर हम नहीं पढ़ते तो क्या हमें गुनाह मिलता है। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपकी हाजिर खिदमत है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम ये अपना पैगाम जल्द अज जल्द लोगों तक पहुंचा सके। चले आए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि अरबिक के जो हरूफ हैं वो 29 हैं, यानी 29 है। ठीक है। और इनके जो मखारिज हैं, मखारिज मतलब निकलने की जगह, वो 17 मखारिज है। ठीक है। और ये मखारिज की जो तस्वीर हैं मैं आगे वो भी आपको दिखा दूंगा, ये आप देख रहे होंगे। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि मखारिज ये हरूफ कहाँ से और कैसे निकलते हैं। ठीक है। फिलहाल हम ये जान लेते हैं 29 हरूफ हैं और 17 मखारिज हैं। मखारिज किसे कहते हैं अभी ये जान लें। मखारिज किसको कहते हैं, क्योंकि ये अरबी का हरूफ है, ज्यादा लोगों को नहीं पता। वो जगह जहां से हर्फ की आवाज निकलती हो इसको मखरिज या जमा में मखारिज कहते हैं। यानी जहां से हरूफ की आवाज निकलती है उसको मखारिज या मखरिज कहते हैं। और ये जो मैंने तस्वीर आपको दिखाई है, ये यहाँ पर देख लें तो यहाँ से हरूफ निकलते हैं, तो ये हरूफ का मखारिज है। तो इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। सबसे पहले ये हरूफ और उनके नाम जान लेते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। और जो हमारा मुंह है इसके अंदर 32 दांत हैं। ठीक है। और ये दांत जो है इनमें से 12 दांत और 20 दाढ़े हैं, जिनकी ये तफसील है, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है। और ये भी समझना इंतहाई जरूरी है तजवीद पढ़ते हुए। इसके बारे में भी हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि हुरूफ कहते किसे हैं, यानी हुरूफ हवाइया कौन से हैं। और ये देखें, ये जो मैं मुख्तसरन आपको समझा देता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। ज्यादा डिटेल से अगर देखनी है तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। मैं मुख्तसरन ये समझा रहा हूँ। तो ये 17 मखारिज जो हैं, मखारिज के साथ कुरान को सही तरतील और तजवीद के साथ पढ़ना, इसी को तजवीद कहते हैं। यानी आराम आराम से सही तलफ्फुज के साथ पढ़ना कुरान पाक को, इसको तजवीद कहा जाता है। और ये तजवीद से अगर हम पढ़ते हैं तो यही जो 17 मखारिज हैं इसी की तरह से हमें पढ़ना पड़ेगा। कुछ कुरा हजरात ने इसको, इन मखारिज को 15 भी लिखा है, 15, और कुछ ने 16, और कुछ के नजदीक 12 मखारिज भी हैं। लेकिन हम 17 मखारिज की आज हम बात करने वाले हैं जो अक्सरियत के नजदीक है। तो ये जो है आपके हुरूफ हवाइया हैं। यानी ये देखिए, आप पहले समझ लें हुरूफ हवाइया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये देखिए नंबर 1 लिखे हुए हैं। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। हुरूफ हवाइया 3 है। मुंह के खाली हिस्से से ये तीनों अल्फाज जो हैं, तीनों हुरूफ जो हैं वो अदा होते हैं। नीचे आ जाए हुरूफ हलकिया, जो हलक से अदा होते हैं। ये भी एक ही जगह से, कुछ हलक के पिछले हिस्से से, कुछ दरमियानी हिस्से से, और कुछ ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। नीचे आ जाए हुरूफ लहविया, ये भी ऐसे ही हैं, 2 हैं। इनकी अदायगी के वक्त जुबान का पिछला हिस्सा उठता है और तालू के नर्म हिस्से से मस हो जाता है। यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ भी सकते हैं। और ये हुरूफ शजरिया है, जीम शीन या दजोली लेटर से। तो ये भी आप देख लें, ये जुबान के तालू के ऊपरी हिस्से से मिलकर अदा होते हैं। ये इंग्लिश में भी लिखा है, द सेंटर ऑफ द टंग टचेस द। ये यहाँ से भी आप इंग्लिश वाले हजरात वहां से पढ़ सकते हैं जिनको उर्दू नहीं आती। दाद, ये हुरूफ हाफी है। इसी तरह ये कहाँ से निकलता है, आगे लिखा हुआ है, जुबान की करवट दाढ़ों के मसूड़ों से लगकर दाद निकलता है। और हुरूफ जलकिया देख लें, लाम नून रॉ, ये 3 हैं। और ये जुबान के जो सामने के दांतों से लगकर निकलते हैं। ठीक है। और ये हुरूफ नतिया, द डेंटल लेटर्स, ये ता, दाल और तो हैं। ये भी जुबान का सिरा जब सामने के ऊपरी दांतों की जड़ों से मिलकर अदा होते हैं। ये भी
आगे चल के वो दिखा भी देता हूँ आपको ताकि आपको समझ आ जाएगी। और ये ज़ुआ और ज़ाल, ये हुरूफ लस्विया हैं, द जिंजियल लेटर्स, और ये नीचे हुरूफ असलिया हैं, ये वाले सीन, स्वाद और जा, ये एक ही जगह से निकलते हैं। और इसी तरह द लेबियल लेटर्स हैं, बा, मीम और वाव, ये होंठों के बहम मस होने से ये अदा होते हैं। और फा, आखिर में है फा, ये होंठ का जब हम फा पढ़ते हैं फा, तो निचले होंठ का जो अंदरूनी हिस्सा है जब सामने के ऊपर के दो दांतों के किनारों से मिलता है तब अदा होते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अभी यहाँ चलते हैं कि ये इनको निकालेंगे कैसे। मैंने एक तस्वीर ली है मुख्तसरन बताने के लिए। जैसे ये देखें, ता, दाल और त्वा, ये वाले जुबान की नोक जब सानिया की जड़ से लगे तो ये हुरूफ अदा होते हैं, यानी दांतों की जड़ में जब जुबान लगती है तो ये हुरूफ अदा होते हैं। ये आपने देख लिया दांतों का ये जो बयान है इसमें, जब जुबान की नोक, टिप ऑफ टंग दांतों की जड़ में लगे तो तब ये ता, दाल और औ। जब आप पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे तो आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। और रा देखें, रा भी इसी तरह से आप देख रहे हैं कि दांतों की जड़ में लग रहे हैं, मसूड़ों से लगे तो ये हुरूफ अदा होते हैं। जुबान का किनारा, रा, रा, जुबान की पुश्त और उसका किनारा, ठीक है। और जब जुबान का किनारा, ये यहां पर देखें, नून, नून, और ये तस्वीर से आपको समझाया गया है। और नीचे अभी आ जाए, ये देख लें। और इसी तरह वा, जाल, सा, इसी तरह स्वाद, सा और सीन, फिर ता, दाल, त्वा, ठीक है। ये एक और मेरी वीडियो है हाउ टू प्रोनाउंस वाले, इदगाम और गुन्ना वाले, वो भी देख लें, आपको समझ आ जाएंगे। तो ये सारे मखारिज हैं जहां से निकलते हैं, ठीक है। जब आप पढ़ रहे हो तो अपना ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह ये आपको पता चल जाएगा कि कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये मीम, दोनों होठों के बैरूनी खुश्की वाले हिस्से को मिलाने से मीम, मीम, आप जब पढ़ेंगे तो खुद ही अंदाजा हो रहा होगा आपको। और ये हुरूफ जब हम पढ़ते हैं तो इसके लिए हमें ये समझना भी तजवीद के साथ जरूरी है कि इख्फा कैसे करना है। ये जो हुरूफ हैं, ये देखें, इख्फा के 15 हुरूफ हैं, ये भी आपको समझ आने चाहिए ताकि आप तजवीद अच्छी की तरह से पढ़ सकें, सही करके मखारिज के साथ अदा कर सकें, जिसको तजवीद कहते हैं, और तरतीब के साथ पढ़ सकें। इसके बाद नीचे ये गुन्ना है, और ये इंग्लिश में भी लिखा है गुन्ना, ताकि आप, और ये कहाँ से कैसे पढ़ा जाता है, ये भी एक मेरी अलग से एक वीडियो है हाउ टू प्रोनाउंस गुन्ना एंड इख्फा, इदगाम, कलकला वगैरह, वो भी आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी। और ये इख्फा मीम साकिन, इसकी भी आपको समझ होनी चाहिए कि कैसे करना है। और ये नीचे आ जाए इदगाम, इदगाम को भी आप, ये इदगाम के 4 हरूफ हैं, या, वो, मीम, नून, और हरूफ यरमलून भी कहा जाता है, इसके साथ रा और लाम भी है 6 बन जाते हैं। और ये कलकला, कलकला मतलब झटका देना होता है। तो ये तफसील के साथ मैंने बयान कर दिया है दूसरी वीडियो में, ये जस्ट बताने के लिए आपको ये बना रहा हूँ कि कैसे तजवीद के साथ पढ़ा जाता है। और लोगों को जब कहा जाता है तजवीद के साथ क्या पढ़ो तो कहते हैं हमें तजवीद तो आती नहीं है, हम कैसे सीखें। भाई थोड़ी कोशिश तो करनी पड़ेगी आपको तजवीद सीखने के लिए। दुनिया जहान के कामों के लिए आप कोशिश कर लेते हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ने के लिए भी आपको थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। और जब आप कोशिश करेंगे तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जो बाज़ाहिर दिखाई देता है या लोग सुन के डर जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो मुझे अल्लाह से कभी उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से कुरान पाक पढ़ सकेंगे। इदगाम, मीम, साकिन, ठीक है। तो ये सब हुरूफ जब आपको समझ आ जाएंगे तो इंशाल्लाह आप पढ़ सकेंगे। अच्छा, अभी चलते हैं कि अगर हम नहीं पढ़ते तजवीद के साथ तो क्या होगा। मैंने ये फकत आपको समझाने के लिए 2 मिसालें लिखी हैं ताकि आपको समझ आ जाए। देखें, ये है कुल, ये बिना एराब के, जिन्हें बिना जेर जबर के मैंने ये लिखे आपको समझाने के लिए। कुल इसका मतलब है कह दो, ठीक है। ये काफ 2 नुक्ते वाले से लिखते हैं तो इसका मतलब बनता है कह दो। और अगर बारीक काफ, ये कश वाला काफ जैसे उर्दू में हम कहते हैं, इससे पढ़ते हैं हम, इसका मतलब है खा लो। ये है कुल और ये है कुल। फिर से एक बार सुन लें, ये है कुल, हलक से निकलेगा वो एंड पे कब के पास
कुल, और ये है कुल। ठीक है, इससे हम पढ़ते हैं तो माना बनता है इस काफ से कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह एक है। अगर ये काफ लगा देते हैं, बारीक काफ, कश वाला काफ जिसे हम उर्दू में कहते हैं, ये लगा देते हैं कुल हुवल्लाहु, जैसे ज्यादा लोग पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, इसका मतलब माज़ाला बनेगा खालो अल्लाह एक है। तो ये उम्मीद आपको दो मिसालें, ये ऊपर वाला समझ आ गया होगा। अभी नीचे चलते हैं। ये है कल्ब, ये कुरान में ये लफ्ज भी आया कल्ब, कल्ब, काफ मोटा पढ़ते हैं कल्ब, इसका मतलब है दिल, और इसका मतलब है कल्ब कुत्ता। अब ये इस काफ से हम पढ़ते हैं, इस काफ से लिखते हैं कल्ब को, कल्ब मोटा लिखते हैं तो ये बनेगा दिल। अगर यही दो नुक्ते वाला काफ हटा देते हैं, हम काफ कश वाले से पढ़ते हैं, ये काफ कश वाला जिसे उर्दू में कहते हैं, इस काफ से पढ़ते हैं तो इसका माना बनेगा कुत्ता, कल्ब, कल्ब, और इसका माना बन गया कुत्ता, और इसका माना है कल्ब दिल। बाकी अल्फाज सारे वही हैं, देखें ये वाले लाम और बा वही हैं, बस सिर्फ ये काफ चेंज हुआ तो माना भी बदली हो गया। इसलिए तजवीद के साथ पढ़ना इंतहाई जरूरी है। अगर हम नहीं पढ़ते तजवीद के साथ तो हम गुनहगार होंगे। जानबूझकर जो सीखना नहीं चाहता, जिसकी ये कोशिश है कि यार मैं नहीं पढ़ूंगा तजवीद के साथ, वक्त जो है वही काफी है, तो ऐसा नहीं करें। आप वक्त निकालें, किसी अच्छे कारी के पास बैठें। आजकल तो ऑनलाइन भी है पढ़ाने का सिस्टम, आप ऑनलाइन से सीखते हैं, मैं पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, मुझसे पढ़ लें। और बहुत सारे कारी हजरात हैं जो पढ़ाते हैं, आलम दीन है जो कुरान पाक पढ़ाते हैं, सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ लें। मुझसे अच्छे बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे लोग हैं। यानी बहाने का कोई जवाज नहीं है। जो लोग बहाना बनाते हैं कि मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे पास वक्त नहीं है, ये मुझे, तो अल्लाह का कुरान है, तरतील के साथ, तजवीद के साथ अच्छी तरह से पढ़ें। ये मैं दो मिसालें आपको दी हैं, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, वो भी तजवीद और तरतील के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन हजरात ने नहीं किया। इंशाल्लाह जल्दी हम कुरान पाक शुरू करने वाले हैं और वो भी वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड कर दी जाएंगी, तो आप वहां से भी सीख के कुरान पाक पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। वहां से आप देखें और सीखें, इंशाल्लाह आपको जल्दी ये कुरान पाक मखारिज के साथ पढ़ना समझ आ जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो ये छोटी सी कोशिश अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अगर इसके अंदर कोई गलती हो गई है तो मौला अपनी रहमत के सदके उसे माफ फरमाए। और जो ज्यादा पढ़े लिखे हजरात हैं, कुरा हजरात, वो अगर देखते हैं वीडियो के अंदर जो जितनी भी मेरी वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो अब तक अपलोड हुई हैं या होंगी, जो गलती देखती हैं, तो उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी फरमाकर इतला करें ताकि अगली वीडियो में वो गलती ना हो। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।